हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का अपना एक नया चैप्टर, जो कि है सहर्ष स्वीकारा है, जिसे लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। तो यदि हमें इसके प्रसंग के बारे में कभी लिखने को आ जाए कि इसका प्रसंग क्या है, तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 2 से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य सहर्ष स्वीकारा नामक जो शीर्षक है उससे उद्धृत है, और इसके रचयिता जो है कौन है भैया? गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। इसमें कवि ने जीवन के उठापटक एवं समस्याओं के बारे में और अपने जो है आत्मनिर्भरता के बारे में काफ़ी बातें बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है लाइन में, कि ज़िंदगी में कुछ भी है, जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी है मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की स्थिरता, यह अभिनव सब मौलिक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको ये समझाना चाहूँगा कि कवि यहाँ पर किससे या किसके लिए ये बात कह रहा है, वो थोड़ा सा यहाँ पे छुपी हुई बात है। हो सकता है वो अपने किसी प्रियतम के लिए या अपनी माँ के लिए ऐसा जो है शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे कवि कहता है कि ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, जो भी कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, वो सब कुछ मैंने खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है। जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में हासिल किया उसे मैंने क्या किया? खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। ठीक दोस्तों, इस बात पे एकदम विशेष ध्यान दीजिएगा। कवि जो गजानन मुक्तिबोध जी हैं, ठीक, बहुत ही प्यारी कविताएँ उनकी आई हुई हैं, जिसमें से आज हम एक पढ़ रहे हैं। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो इसलिए मैंने उसे स्वीकार किया है क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा होगा, ये समझकर मैंने उन सभी चीज़ों को क्या किया है? एक्सेप्ट कर लिया है। गर्बीली गरीबी, यह गर्बीली यानी गर्वान्वित करने वाली गरीबी, यह तो जो मुझे गर्वान्वित करने वाली गरीबी थी, ये गंभीर अनुभव सब, और ये सभी जो गंभीर अनुभव हैं मेरे जीवन में, ये सब कुछ, यह विचार वैभव, और जो मेरे विचारों में जो वैभव है यानी संपन्नता है, जो मेरे विचार संपन्नता है, मैं गरीब भले हूँ पर विचारों से जो संपन्न हूँ, मेरे अंदर की दृढ़ता यह और भीतर की सत्यता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। अर्थात कि मेरे अंदर जो भी ये विचार वैभव थे, जो मेरे अंदर ये दृढ़ता है, और साथ ही साथ मेरे अंतर हृदय में जो भावनाओं की नदी बह रही है, यह सब सच हैं, सच हैं, मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी है जागृत है, अपलक है, संवेदन है, तुम्हारा है। यहाँ पे बात समझने योग्य है, ध्यान दीजिएगा लाइनों पर कि कवि क्या कह रहे हैं। कवि ने बोला कि मौलिक है, मौलिक है, यानी ये सब कुछ सच है, सच है, इसलिए कि पल पल में, क्योंकि मेरे पल पल में जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी जीवित है, जो कुछ भी सुंदर है, अपलक है, यानी बिना पलक झपकाए हुए है, संवेदन तुम्हारा है। उस हर एक चीज़ में जो जागृत है, जो जीवित है, उस हर एक चीज़ में तुम्हारा संवेदन है। मेरे जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं तो ये उनमें तुम्हारा क्या है दोस्तों? संवेदन है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बोलने का बिल्कुल प्रयास किया गया कवि के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ फिर भर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर भीतर ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता वह चेहरा है। ध्यान से सुनिए इन लाइनों को। क्या लाइन है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, अर्थात कि इस संसार से या इस संसार से मुझे न जाने कैसा रिश्ता है, न जाने इस संसार से मुझे कैसा नाता है, तुम्हारे साथ भी और इस संसार के साथ भी न जाने कैसा मेरा रिश्ता है, न जाने कैसा नाता है, कि जितना भी मैं यहाँ पर अपने प्रेम को, जितना भी मैं इसमें जो है सोचता हूँ कि मैं अपने करुणा को डुबा उड़ेल दूँ, वो फिर भर आता है, वो वापस भर कर आ जाता है। दिल में क्या कोई झरना है, क्या मेरे दिल के अंदर कोई करुणा का झरना है, क्या कोई मीठे पानी का सोता है, या कोई जो है भावनाओं का सोता बह रहा है। भीतर वह ऊपर तुम, भीतर वह बह रहा है और ऊपर से तुम हो।
मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। जिस प्रकार से चंद्रमा के ऊपर, जिस प्रकार से चंद्रमा धरती के ऊपर रहकर उससे दूर भले ही रहता है पर रात भर उसे देखकर मुस्काता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा भी खिलता जो चेहरा है वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरे ऊपर मुस्काता रहता है, अर्थात तुम्हारी जो खिलती हुई मुस्कान है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कवि कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। यहाँ पे कवि खुद को दंड देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, अर्थात तुम खुद को भूल जाने का मुझे दंड दो। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, और ऐसा वो दंड ऐसा हो जैसे दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात्रि होती है और उससे पूरा का पूरा दक्षिणी ध्रुव डूब जाता है, उसी प्रकार से शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। उस दंड को मैं अपने शरीर पर, चेहरे पर और अपने अंतरात्मा तक मैं पालूं, ऐसा दंड मुझे दो। झेलूं मैं उसी में नहा लूँ, मैं उसे मैं झेलूं भी और साथ ही साथ उसी में मैं नहा भी लूँ। आगे देखते हैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का स्मरण यह उजाला अब नहीं सहा जाता। ध्यान से समझिएगा, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित यानी घिरा होना, आच्छादित यानी ढका होना, इसीलिए कि तुम्हारे जो ये करुणामय, जो ये तुम्हारा जो मेरे प्रति जो तुम्हारा ये प्रेम है, जो ये ममता है, जो तुम्हारे उपकार हैं, इससे पूर्ण रूप से घिरा होना या ढका रह जाना, मेरे ढके रहने का जो ये प्रकाश है मुझसे अब और ज़्यादा सहन नहीं होता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, और जो तुम्हारे ये ममता के बादल हैं जो मेरे ऊपर इतना जो है मंडरा रहे हैं, ये मुझे अंदर से दुख देते हैं। भीतर पिराती है का अर्थ यहाँ पर दुख देने का है। तो ये मुझे अंदर से बहुत दुख पहुँचा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा कष्ट देती हैं मुझे ये अंदर से। अगली लाइन देखते हैं, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई आत्मा यह। तो मेरी आत्मा अब कमज़ोर हो गई है और अक्षम हो गई है, अब कोई भी कार्य करने को सक्षम नहीं रह गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, और मेरी इस जो है मुझे जो भविष्य के आगम है वो देख के बहुत डर लगता है कि इसी प्रकार से अगर तुम मेरे ऊपर अपने ममता को रखी रहोगी तो आगे आने वाले समस्याओं को मैं कैसे देख सकूंगा, कैसे लड़ सकूंगा, उनसे मैं कैसे पार कर पाऊंगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, और जो तुम्हारा ये बहलाना सहलाना आत्मीयता है अब वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं खुद ही आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, ऐसी बातें कवि कह रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यहाँ पे प्रेमिका के बारे में वर्णन है या फिर कवि के माता जी के बारे में वर्णन है, ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है यहाँ पर। सचमुच मुझे दंड दो कि पाताली दो की हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहारों में, विवारों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। सचमुच में तुम मुझे दंड दो कि मैं पाताल के अंधेरे, गुफाओं के अंधेरों में जो है खो जाऊं, धुएं के बादलों जैसे धुएं के रूप में मैं बादलों में क्या हूँ, लुप्त हो जाऊँ, एकदम लापता हो जाऊँ, और पता न चले कि इस प्रकार से मैं जो है बादलों में घुल मिल जाना चाहता हूँ। यानी तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं उस दंड में इतना डूब जाऊँ कि मेरा सारा का सारा रोम रोम उस जो है दंड के वशीभूत हो जाए। आगे देखते हैं, लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। लापता कहाँ होऊंगा, वहाँ पर भी तो तुम्हारे प्रेम के सहारे ही जीवित रहूँगा। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है, इसीलिए क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। ध्यान से देखिएगा, इसीलिए जो कुछ भी मेरा है, यानी इस संसार में जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, वो मेरा है, सभी वह तुम्हारे कारण के कार्यों का घेरा है। यानी तुम्हारे कारणों से ही वो सब मुझे मिला है, तुम्हारे कार्यों का ही वैभव है, यानी तुम्हारे कार्यों की ही संपन्नता है जो वो सब चीज़ें मुझे मिल सकी हैं। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है,
सहर्ष स्वीकारा है कि मेरी ज़िंदगी में अभी तक जो कुछ भी था मैंने उन्हें देखा है, मैंने उन्हें जिया है और वो सब कुछ मेरा था, और जो कुछ है मिला मुझे उसे मैंने खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैंने इसलिए उन्हें सब स्वीकार कर लिया कि जो कुछ भी मेरा होगा वो तुम्हें प्यारा होगा। बहुत ही प्यारी बात यहाँ पे कही गई। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये अभ्यास यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपके प्रेम का आभारी रहूँगा। आप किस राज्य से हैं या कहाँ से हैं ये ज़रूर बताइएगा। सिटी भैया ज़रूर लिखिए कि आप किस सिटी से देख रहे हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।